डरी हुई सहेली को डराने के लिए महिला 600 मीटर की ऊंचाई पर लगातार सीढ़ी को हिलाती रही, जिससे उसकी सहेली डर के मारे सहम गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि अभी अभी हिलने से सीढ़ी को जकड़ने वाली कीलें चुपचाप निकल गई थी। दोनों शीर्ष पर पहुंचने के बाद शानदार तस्वीरें लेने और डींगे हाँकने लगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे जल्द ही इस ऊंचे टावर में फंस जाएंगी। जब दोनों वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तभी दुर्घटना हो गई। सौभाग्य से निया ने समय रहते रस्सी पकड़ ली, नहीं तो शाओ बेई 100 मीटर की ऊंचाई से गिर चुकी होती। शाओ बेई को बचाने के लिए निया ने रस्सी को एक खंभे पर लपेट दिया और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। शाओ बेई भी संतुलन बनाने में कामयाब रही और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन तभी फिर से एक दुर्घटना हो गई। निया अचानक फिसल गई, जिससे शाओ बेई फिर से नीचे गिर गई। सौभाग्य से उसने अपने पैर से समय रहते रोक लिया, जिससे त्रासदी टल गई। इस दुर्घटना के बाद निया और अधिक सतर्क हो गई और शाओ बेई भी खींचने की मदद से ऊपर चढ़ने लगी। दोनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार शाओ बेई सुरक्षित टावर के शीर्ष पर पहुंच गई। लेकिन अभी अभी का खतरनाक मंजर उसे लंबे समय तक परेशान करता रहा। हालांकि शाओ बेई अभी अभी एक बड़े खतरे से बच गई थी, लेकिन अब नीचे कैसे उतरे, ये एक बड़ी समस्या बन गई। टावर की सीढ़ियां पूरी तरह से गिर चुकी थी और एकमात्र जगह टावर पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बचा था। इससे भी बदतर ये था कि ऊंचाई पर मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। मोबाइल फोन के बिना शाओ बेई तुरंत घबरा गई। निया ने शाओ बेई को शांत करने की पूरी कोशिश की। तभी शाओ बेई ने नीचे एक बॉक्स पर ध्यान दिया। उन्होंने इसे खोला तो पाया कि इसमें एक दूरबीन और एक सिग्नल गन थी। इन दो चीजों से उनके बचने की संभावना और बढ़ गई। निया ने दूरबीन ली और चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखा। तभी शाओ बेई ने देखा कि उनका बैग नीचे नहीं गिरा था, बल्कि नीचे के प्लेटफॉर्म पर लटका हुआ था और उनका सामान भी उसमें था। अगर वे बैग में रखा पानी ले आते हैं तो वे इस पर मरने से बच सकते हैं। लेकिन निया ने शाओ बेई को रोक दिया, क्योंकि उन्हें जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। अब बस शांत होकर बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। शाओ बेई को भी मानना पड़ा। इस तरह दोनों टावर पर कई घंटों तक इंतजार करती रही। निया ने दूरबीन से देखा कि क्या कोई बचाव दल आ रहा है, लेकिन लंबे समय तक देखने के बाद भी कुछ नहीं मिला, सिवाय इसके कि दूर एक पुराना कारवा दिखाई दिया। शाओ बेई ने तुरंत दूरबीन ली और देखा, लेकिन कारवा के आसपास कोई नहीं था, जिससे दोनों की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई। निया ने मोबाइल फोन निकाला और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगी। जब उसने पोस्ट पर लाइक देखा तो उसे एक तरीका सूझा और उसने तुरंत शाओ बेई से कहा कि टावर के शीर्ष पर सिग्नल नहीं है, लेकिन नीचे जरूर होगा। अगर वे फोन को नीचे भेज दें तो वे मदद के लिए संदेश भेज सकते हैं। उनके पास 15 मीटर लंबी रस्सी थी। पहले उन्होंने रबर बैंड से फोन को रस्सी से बांधा, फिर मदद के संदेश को टाइप किया और फिर धीरे धीरे फोन को नीचे भेज दिया। जैसे ही फोन को सिग्नल मिलेगा, संदेश अपने आप भेज दिया जाएगा। लेकिन रस्सी खत्म हो गई और अभी भी संदेश भेजने की आवाज नहीं आई। फोन को सिग्नल मिल सके, इसके लिए निया ने खतरा मोल लेते हुए सीढ़ी के अंतिम हिस्से पर चढ़ने का फैसला किया और फिर अपने हाथों को छोड़ दिया। खुद को 600 मीटर की ऊंचाई पर लटका दिया, लेकिन फिर भी फोन को सिग्नल नहीं मिला और उसकी उंगलियां धीरे धीरे खिसकने लगी। निया को गुस्से में टावर के शीर्ष पर वापस चढ़ना पड़ा और उसने फोन को ऊपर खींच कर देखा, लेकिन संदेश नहीं भेजा गया था। जब दोनों हताश हो रही थी, तभी शाओ बेई को एहसास हुआ कि अगर टावर के नीचे सिग्नल है तो क्यों न फोन को सीधे नीचे फेंक दिया जाए। अगर फोन टूटने से बच जाए तो संदेश भेजा जा सकता है। इसलिए निया ने अपने जूते उतारे और फोन को उसमें डाल दिया, लेकिन इससे फोन की सुरक्षा नहीं हो पाई। तभी शाओ बेई ने निया के अंडरवियर पर ध्यान दिया।